माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जोर से बोलते हैं ना आप लोग राम राम, बोला करो। घर का माहौल अच्छा होता है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से राहु का और शनि का बुरा योग खत्म होने लगता है और साथ ही साथ आपके घर में बृहस्पति और चंद्रमा बिखरने लगते हैं। ऐसा है ये शब्द राम राम। अच्छा, तो दो बातें आज हमें खास करनी है। पहली चीज, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे की किडनी की प्रॉब्लम्स हो या उसके बच्चे को स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके लिए एक खास आदत आपको बच्चे में डेवलप करनी होगी। वो कौन सी आदत है ये मैं आपको बताऊंगा आज की पेरेंटिंग टिप में। और दूसरी बात आपको यह बतानी है कि हमको जाने अनजाने कुछ बड़े बुरी आदतें पकड़ लेती हैं, तो उन आदतों को क्यों छोड़ना जरूरी है और उन आदतों के क्या बुरे संकेत हैं ये आप जानिए। जैसे हम लोग कहीं हर वक्त खुजाते रहते हैं, खुजली ना होने पर भी, और ये अनैच्छिक क्रिया होती है। जब ये काम शुरू होता है तो हमें पता नहीं चलता, कोई याद दिलाता है, अचानक हमें थोड़ी देर बाद याद आता है, तो फिर हम ऐसे ऐसे करके अपनी खीज मिटाते हैं। खुजली ना होने पर भी खुजाने की आदत ये अच्छे संकेत नहीं है। इसे शीघ्र छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आज से खत्म। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो कमर या कंधे को झुकाकर चलते हैं। ये आदत अच्छी नहीं। बिल्कुल आपको कमर और कंधे सीधे रख के चलने की आदत होनी चाहिए और जिस वक्त आप चलें इरेक्ट पोजीशन में चलें। इससे आपको बहुत सारे रोग जो गर्दन के, कमर के या न्यूरो सिस्टम के हो सकते होंगे, वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आपके ना चाहते हुए भी कमर और गर्दन कंधे ऐसे झुक जाते हैं तो कृपा करके बोन डेंसिटी का टेस्ट या विटामिन डी का टेस्ट डॉक्टर साहब से मिलकर जरूर करा लीजिएगा। उनकी सलाह से उसके बाद काम कीजिएगा। एक छोटी सी चीज मैं और कहना आपसे चाहता हूं कि जब हम चलते हैं तो पैरों को बहुत पटक कर चलते हैं। यह आदत आज से खत्म। पटक कर पैर नहीं चलने चाहिए। इससे दिमाग कमजोर होता है, इससे घुटने कमजोर होते हैं, इससे हिप्स की हड्डियां कमजोर होती हैं, जो आपको बुढ़ापे में दिक्कत करती है। आज तो आप चल लो, लेकिन बुढ़ापे में दिक्कतें होती है और वहाँ सुधार होने का फिर कोई चांस ज़्यादा रहता नहीं है। तो ऐसा नहीं करेंगे आप। हाँ, आप एनसीसी में हैं, आप फोर्सेस में हैं, तो एक अलग बात है, आपको परेड के समय ऐसा करना होगा, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब आपके शूज़ वैसे होते हैं, स्पेसिफिक शूज़ होते हैं, तब आप पैर पटकते हैं। और जब आप पैर पटकते भी हैं तो उसमें ज़्यादातर समय में कदम ताल को छोड़ दें तो एड़ी पंजा की ड्रिल होती है। इसीलिए जब आप जूते पहने तो अलग बात है, अन्यथा आपको धप 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 करके चलने की आदत छोड़नी होगी। एक और चीज़, यदि आप चलते हैं और पैर छितरा के चलते हैं, ये बहुत बुरी आदत है, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको, यदि आप स्त्री हैं तो यूट्रस की प्रॉब्लम कभी ना कभी होगी और इसके साथ साथ आपकी कमर की प्रॉब्लम कभी ना कभी होगी। और पुरुषों को ऐसे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इससे L3, L4, L5 में परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिस्क स्लिप वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप चलें, स्ट्रेट होकर चलें और पैरों को एक दूसरे के इस तरीके से आगे रखते हुए तेज़ी से चला करें। जब मैं कह रहा हूँ इरेक्ट पोजीशन में चले, सीधे तन के चले, इसका मतलब नहीं शरीर को बिल्कुल अकड़ा के ऐसे ऐसे चल दिए। थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, कोई नस का और खिंच जाएगी आपकी, लेकिन चलिए एकदम सीधे, हंसते हुए, खुशी खुशी। इससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, मंगल अच्छा है इस बात का संकेत मिलता है और मंगल अच्छा होने भी लगता है। कुछ एक आदतें ऐसी हैं, मैं आपसे आज छुड़ा के रहूँगा, उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मुझे माताओं को पेरेंटिंग टिप देनी है जिससे उनके बच्चों को पथरी की या किडनी की प्रॉब्लम ना हो। एक बुरी आदत को ज़रा ध्यान से सुनिए, ये होती है पैर हिलाने की आदत। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये इस बात का संकेत दे रही है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ये इस बात का संकेत दे रही है आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। आपके मन में कुछ ऐसा घुमड़ चल रहा है जिसे आप दिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते। इसलिए पैर मत हिलाइए,
जब ज़्यादा व्याकुलता और बेचैनी बढ़ती चली जाती है तो अपने आप कब पैर चलने हिलने लगते हैं पता भी नहीं चलता, और ये नुकसानदायक है। वो लोग जिनके पैर बहुत हिलते हैं, पैर को हिलाना छोड़ना चाहिए। कभी कभार तो एंग्जाइटी की वजह से हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः पैर हिलाना उन्हें छोड़ना चाहिए। और एक बात का उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए अनेक उपाय करने चाहिए, जैसे शंखपुष्पी, आंवला आदि का सेवन करना और ध्यान करना। नहीं तो आगे जाके ये परेशानी बन जाएगी। एक बुरी आदत और, थाली में भोजन छोड़ देना। मान के चलिए जिसको ये बुरी आदत है उसका आने वाला वक्त संघर्षपूर्ण होगा, इसलिए कभी भी थाली में कुछ नहीं छोड़िए। कहा कभी कभार मजबूरी है तो अलग बात है, और मैं बाकी एक लोगों से दरख्वास्त भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी भी यदि किसी को भोजन देना हो तो ज़बरदस्ती उसकी थाली में कुछ मत रखिएगा। उसे पूछ लीजिए, वो मना कर दे तो एक बार ठीक है, कड़छी के लिए एक बार और पूछ लीजिए जोधपुरी या लखनवी अंदाज में, लेकिन बहुत उसके सिर पे मत सवार हो जाइए और ज़बरदस्ती मत रखिए, क्योंकि वो छोड़ता है पाप। आपको लगता है अन्न को थाली में छोड़ने का बड़ा भारी पाप बताया गया है शास्त्रों में, और मैंने देखा है कि जो लोग अन्न छोड़ते हैं थाली में, अच्छा नहीं। एक चीज़ और, थाली में कभी हाथ मत धोना। और तीसरी चीज़ ये है कि रात में झूठे बर्तन कभी भी किचन में ओपन रख के मत सोइए। ये बुरी आदतें हैं, छोड़नी पड़ेंगी। उंगली चटकाना एक बहुत बुरी आदत है, और इसको आप शीघ्र छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि उंगली चटकाने का अर्थ यह है कि आपका शनि बहुत खराब है, और आगे जाकर ऐसे लोगों को हमेशा जोड़ों की समस्या होती हुई देखी गई, और साथ ही साथ ऐसे लोग के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां ऐसे लोगों को उठानी पड़ सकती है। इसलिए उंगली चटकाने की आदत आज से बंद कीजिए। और वैसे भी यदि आप उंगली चटकाते हैं, बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये आपकी उंगलियों को कमज़ोर भी कर सकता है। हाँ, उंगलियों का एक ख़ास तरीके से चटकाना होता है, लेकिन ये है सिद्ध डॉक्टर्स ही जानते हैं वो कैसे उंगली को खींच के और वहाँ की नसों को दुरुस्त करते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर की ओर होने हो जाती है। लेकिन आप यूं करना, छोटी छोटी सी बात पे उंगली चटकाते रहना, इसे आज से बंद कर देंगे। एक और बहुत बुरी आदत है साहब, इसको तो बहुत जल्द छोड़ना है, और वह आदत है गंदगी करने की। पिछले एक वर्ष से एक राष्ट्रीय मुहिम चल रही है, स्वच्छता अभियान की ये मुहिम चल रही है, और मैं इसे बहुत अच्छी मुहिम मानता हूँ, और इसका स्पष्ट फर्क पता दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मैं आपको इसको ज्योतिषीय ढंग से बताना चाहता हूँ कि गंदगी मत किया कीजिए। जो लोग गंदगी करते हैं उनका शनि और राहु बहुत बुरे परिणाम देता है, और साहब अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होता उन लोगों के साथ जो गंदगी करते हैं। बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है, दुश्मन सर पे सवार रहते हैं, शरीर उनका बेडौल हो जाता है, बातों में उनके प्रभाव नहीं दिखाई देगा, और जूझेंगे वह धन और स्वास्थ्य की कमी से, क्योंकि शनि और राहु बुरा परिणाम देते हैं। और अब गुरु मंत्र, मैं आज एक खास पेरेंटिंग टिप देना चाहता हूं, और यदि आपके बच्चों ने उसको माना, अपने जीवन में उतारा, तो उनको किडनी की या स्टोन्स की समस्याओं में भारी कमी आएगी। टॉयलेट डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए हर बच्चे को। अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसकी वजह से बच्चों को वो डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, तो बच्चों को टॉयलेट करना कभी कभी जिंदगी भर नहीं आता। मैं आपको कुछ बताऊं, यूरिन यानी मूत्र त्याग कैसे करें। जब बच्चों को ये आपको सिखाना है, साफ कह दीजिए सारे बच्चों को कि सदा बैठकर मूत्र त्याग करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। किडनी कमजोर होती है और इससे स्टोन का डर बढ़ जाता है। बैठकर करने का मतलब वेस्टर्न सीट पर नहीं है मेरा, बैठ के करने का मतलब इंडियन सीट पर है। यदि वह संभव नहीं हो पाता तो किसी तरीके से दिन में कम से कम 2 से 3 बार मूत्र त्याग, उकड़ू बैठकर जिसे कहते हैं ना, उकड़ू बैठना या इंडियन सीट पर बैठना, उस तरीके से बैठ के अवश्य किया करें। जो बच्चे ऐसा करेंगे उनको स्टोन नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब मूत्र त्याग करें बच्चे, तो उस वक्त दांतों को ऐसे करना है, बहुत जोर लगा के भींचना नहीं है, जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा हो उस वक्त करते हैं। तो दांतों को ऐसे
हल्का सा प्रेशर देकर दबा लेना है। अगर इस प्रकार से बच्चे को यूरिनेट करना आ गया तो आप निश्चिंत हो जाइए, बच्चे की किडनी स्ट्रांग होगी और उसको कम से कम किडनी का स्टोन तो नहीं होगा। है ना काम की बात? वाह, ऐसी काम की बात बताते हैं, हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे। चलो, ईश्वर आपको बहुत खुशियाँ दें। बस ये जो बुरी आदतें हैं ये छोड़ते चले जाइए। अच्छी आदतें हम सब में होती हैं, बुरी आदत जब हम छोड़ देते, बुरे विचार जब हम छोड़ देते हैं तो अच्छे विचार बुरे विचारों को ढक लेते हैं और फिर हम अच्छे हो जाते हैं, गुण इंसान हो जाते हैं। प्रभु भी फिर हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। ठीक, राम राम, नमस्कार।